हेलो स्टूडेंट, मैं रंजित सर आपका स्वागत करता हूँ इस सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग पिछले क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और परीक्षा में पूछा भी गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस के प्रमेय। गॉस का प्रमेय ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। गॉस के प्रमेय के आधार पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो गॉस थ्योरम को देखने से पहले हम लोग पहले वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देंगे, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है, जिससे ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर भी गुजरेंगी। जिससे ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर गुजरेंगी। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह है वैद्युत क्षेत्र और ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करेगा। जो वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। एक छोटा सा पृष्ठ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है डी ए। छोटा सा पृष्ठ लिया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है डी ए। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे सदिश बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश, इसकी दिशा होती है पृष्ठ के तल के अभिलंबवत, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके अभिलंबवत बाहर की ओर, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर। और ये है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीए की दिशा इस दिशा में है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर है। दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर है। हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है तो इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। इस छोटे से पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको डी फाई ई से दिखाएंगे। डी फाई ई डिपेंड करेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए पर। जो डी फाई ई है वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। डी ए और ई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है।
तो हम लोग पहले इस ई को या तो डी ए के डायरेक्शन में या तो डी ए को ई के डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो जब डी ए को ई के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये थीटा है, तो इस दिशा में जो घटक होगा इसका क्षैतिज घटक डी ए कॉस थीटा होगा। डी ए कॉस थीटा मतलब डी ए को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर गए, डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई है। अब इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा कुल वैद्युत फ्लक्स, उसे कुल वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसका समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा। इधर होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया तो इसलिए इस समाकलन को कहा जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन, इसे बोलेंगे पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन, ये पृष्ठीय समाकलन या इसे क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ई डी ए कॉस थीटा है। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। सेम उसी तरह यहाँ पे है ई डी ए कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए डॉट डी ए डॉट डी ए। यही है किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र। फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि सदिश है और डी ए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी सदिश है। इन दोनों का जो गुणनफल है फाई ई, ये वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा फाई ई का मात्रक, फाई का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए ए का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। तो हम लोग यहाँ पे सीखे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस के प्रमेय में इसी
सूत्र का ही प्रयोग करना है। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब हम लोग गॉस का प्रमेय देखते हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय गॉसेस थ्योरम। गॉस ने अपने प्रमेय में बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। गॉस ने अपने प्रमेय में बताया किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, इसे क्यू इनसाइड बोलेंगे। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू इनसाइड अपान ε0। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्यू इनसाइड का मतलब पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश से ही मतलब है। इसी के आधार पे ही बहुविकल्पी में क्वेश्चन दिया हुआ था इस बार। किसी आवेशित गोले के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव थे। आवेशित गोले के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश होता है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार के वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर n थे। अब वैद्युत द्विध्रुव का ये कुल आवेश, ये प्लस है ये माइनस में, इसलिए कुल आवेश हो जाएगा 0। चाहे जितने वैद्युत द्विध्रुव होंगे पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान होगा 0। क्यू नेट, क्यू नेट कुल आवेश का मान माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका मान 0। मतलब इस गोले के भीतर कुल आवेश का मान 0 होगा। तो जब कुल आवेश का मान 0 होगा तो वैद्युत फ्लक्स का भी मान 0 होगा। कुल आवेश का मान 0 तो वैद्युत फ्लक्स का भी मान 0। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव अगर कहीं पे होगा तो उसके कारण किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। अभी हमने बताया फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है। इसका मतलब क्यू इनसाइड अपान ε0 यह इसके भी बराबर होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्यू इनसाइड अपान ε0 यह क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के भी बराबर होगा। तो ये गॉस का प्रमेय है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार या इस प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बद्ध, पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब होगा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश जिसको क्यू इनसाइड बोला जाएगा, पृष्ठ
से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इस गॉस के प्रमेय की हम उत्पत्ति देखेंगे कि आखिर ये गॉस का प्रमेय आया कैसे। तो उसके लिए हम लोग एक आवेश लेंगे। उसके लिए हम लोग एक आवेश लेते हैं। यहाँ पर एक आवेश लिया गया धन आवेश प्लस क्यू। अब इस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया। इस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, बंद काल्पनिक पृष्ठ। इस आवेश के चारों ओर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया। इसे काल्पनिक पृष्ठ बोलेंगे। बाद में इसी पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा। अब इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हमें बताना है कि कितना होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया गया है, ये गोलाकार है, इसकी त्रिज्या है r। बंद काल्पनिक पृष्ठ गोलाकार है। ये गोला इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग गोले का क्षेत्रफल जानते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कोई भी आकृति ले सकते हैं, लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। ये गोला है जिसकी त्रिज्या है r है। इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा पृष्ठ लिया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है dA। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल सदिश है। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। ये धन आवेश है। इस धन आवेश के कारण ये जो बिंदु है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर। पिछले क्लास में बताया गया था धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। तो ये धन आवेश है। धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, और इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का मान 0 होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का मान 0 होगा। पहले हम लोग इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो dA पृष्ठ dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब छोटा सा पृष्ठ है तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी थोड़ा ही होगा, जिससे हम लोग d फाई ई दिखाएंगे। d फाई ई बराबर E डॉट डी ए। E डॉट डी ए। अब पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ये छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ये जहाँ पे जो बिंदु P पर छोटा सा पृष्ठ लिया गया है,
इस छोटे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ई डॉट डी ए। पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उसको दिखाया जाएगा फाई ई। ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के बराबर, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। छोटे से पृष्ठ डी ए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को डी फाई दिखाया जा रहा है, और पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाया जा रहा है। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब हमें पता है ई डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने पहले ही बताया डॉट प्रोडक्ट कॉस में होता है। ई डॉट डी ए बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। हमने पहले ही बताया थीटा का मान 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा विल बी 0। थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही रहेगा। यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कॉस 0 का मान 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही रहेगा। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ई कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि आवेश का मान नहीं परिवर्तित होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए ई बाहर हो जाएगा। और डी ए ये गोला है, चूँकि हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मतलब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए। हम लोग जानेंगे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पिछले क्लास में बताए थे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। ई के स्थान पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फाई ई बराबर ई के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये जो Q है ये पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। तो ये फाई बराबर हम लोग लिखेंगे Q/एप्सिलॉन 0। यही Q पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। फाई बराबर Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। तो हम लोगों ने गॉस के प्रमेय को देख लिया। अब इस प्रमेय के आधार पे ही हम लोग भिन्न भिन्न आकृतियों के, भिन्न भिन्न आवेशित आकृतियों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति बताई गई।
तो आज हम लोग ने सीखा गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अंदर वैद्युत फ्लक्स के बारे में, और गॉस के प्रमेय का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, फाई बराबर क्यू इनसाइड अपान ε0, यही गॉस का प्रमेय है, इसे हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रमेय के आधार पर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।